रंगोली चैलेंज। एक गांव में स्वरूप और सविता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके पड़ोस में नए नए धीरज और कल्पना नाम के पति पत्नी आए। दोनों परिवारों के बीच में बहुत जल्द अच्छी दोस्ती बन गई। एक दिन अचानक कल्पना सवेरे जागी और घर से बाहर आई। वहां उसे स्वरूप दिखाई दिया। भाई साहब, आप यहाँ सवेरे सवेरे कैसे? मुझे अंदर आवाज आई तो मैंने सोचा कोई चोर घूम रहा है और डर के मारे मैं बाहर आई। अरे बहन जी, जोर से ना बोलिए। मैं बाहर रंगोली बनाने के लिए आया हूँ। मेरी पत्नी सविता घोड़े बेचकर सोती है, ऊपर से उसे रंगोली बनाना भी नहीं आता। इसीलिए सवेरा होने से पहले ही मैं रंगोली बना देता हूँ ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर कोई देख ले तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। आप जाकर सो जाइए बहन जी, मेहरबानी करके किसी को ना बताना बहन जी। भाई साहब, मैं आपको रंगोली बनाते हुए देखना चाहती हूँ। जब तक आप रंगोली बनाएंगे मैं यहीं खड़ी रहती हूँ, फिर देखकर अंदर चली जाऊंगी। तब स्वरूप ने एक बहुत बढ़िया रंगोली बनाया। ये देखकर कल्पना हैरान हो गई। भाई साहब, आपने जो रंगोली बनाया है वो बहुत ही प्यारा है। मैं आप जितनी बढ़िया रंगोली नहीं बना सकती। कृपा करके हर रोज हमारे घर के बाहर भी रंगोली बनाइए ना भाई साहब। मेरी जिम्मेदारी है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। बड़े चालाक हैं बहन जी, आप बहुत ही प्यार से डरा रही हैं। ठीक है, ये बात किसी से ना कहना। आपके घर के बाहर भी मैं हर रोज रंगोली बनाऊंगा। यूं वे हर रोज सवेरे दोनों घर के बाहर रंगोली बनाता था। एक दिन कल्पना के घर के बाहर स्वरूप रंगोली बना रहा था। तब कल्पना स्वरूप से, भाई साहब, आपकी ये हुनर सबको पता चले, इसके लिए एक बहुत बढ़िया मौका आया है। मकर संक्रांति के अवसर पर इस महीने के 10 तारीख को रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में साधारण रंगोली नहीं, अनोखा रंगोली होना चाहिए। आपको उसमें भाग लेना ही होगा। पहला इनाम आपको ही मिलेगा। हमारे जिले के कलेक्टर के हाथों इनाम मिलेगा। बस सारे जिले में आप मशहूर हो जाएंगे भाई साहब। क्यों बहन जी, आपकी नजरों में मेरी बस इतनी इज्जत है? मैं सवेरे सवेरे उठकर रंगोली इसीलिए बनाता हूँ ताकि पड़ोसियों को भी पता ना चले, और आप हैं कि जिले भर में मुझे मशहूर करना चाहते हैं और मेरी बीवी की नजरों में मैं गिर जाऊं और वो मुझे तलाक देकर चली जाए। कृपा करके इस बात को यहीं तक रहने दीजिए। लेकिन कल्पना सविता के पास गई और रंगोली प्रतियोगिता के बारे में बताया। अरे सविता, मैंने भाई साहब को बहुत समझाया पर वो मानते ही नहीं। तुम ही किसी तरह उन्हें मना लो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कितना बढ़िया रंगोली बनाते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी सोच दकियानुसी है। उन्हें डर है कि सब हमारा मजाक उड़ाएंगे कि ये सोचकर कि एक औरत होते हुए भी मुझे रंगोली बनाना नहीं आता और वो एक मर्द होकर रंगोली बनाते हैं। अरे आजकल ये सब कौन देखता है सविता। ठीक है, उनकी इस हुनर की पहचान हो और वो तुमसे ना डरे, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। मैं बताती हूँ सविता। कहकर उससे कुछ कहा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। मुझे कोई एतराजी नहीं है। अब तुम्हारे भाई साहब को मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यूं कल्पना स्वरूप के पास आई। भाई साहब, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा आपको। सविता भी मान गई है। हम दोनों आपके साथ होंगे। आपको कोई परेशानी ना हो ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। आप मना ना कीजिए भाई साहब। अगर आप वैसे करें जैसे हम कहते हैं तो कोई नहीं पहचानेगा। कहकर अपना प्लान उसे समझाया। स्वरूप उससे खुश नहीं था, फिर भी मान गया। रंगोली प्रतियोगिता वाला दिन आया। गांव के एक बहुत बड़े मैदान में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गांव के सभी औरतें रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेने आईं। स्वरूप ने अपना नाम स्वरूपा दर्ज कराया और औरत के भेष में वहां पहुंचा। सविता और कल्पना उसकी मदद के लिए वहीं खड़े थे। सब अपने अपने निर्धारित स्थल पर रंगोली बना रहे थे। स्वरूप तरह तरह के रंगोली बनाने लगा। वो रंगोली द्वारा बाल संवारने वाली औरत, साड़ी पहनने वाली औरत, इन सब की तस्वीरें बनाने लगा। फिर उन्हें फूलों से सजाने लगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सब स्वरूप के रंगोली के पास आकर खड़े हो गए और हैरान होकर देखने लगे।
प्रतियोगिता की जज आई और सबके रंगोली को देखकर उनको मार्क्स देकर चली गई। यहाँ आपकी रंगोली सबसे बढ़िया है, पहला इनाम आप ही को मिलेगा। इनाम देने के लिए जिले का कलेक्टर आए। कलेक्टर माइक में, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैंने अपने जिले के सबसे बढ़िया रंगोली का प्रदर्शन देखा। आप सब ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। श्रीमती स्वरूपा ने जो फूलों के साथ रंगोली बनाया वो बहुत ही बढ़िया था। लेकिन इस प्रतियोगिता की एक खासियत है, इतने सारे महिलाओं के बीच एक मर्द श्री रमेश ने बहुत हिम्मत से भाग लिया। उनकी रंगोली सिर्फ 4 लकीरें थी, लेकिन दूसरे मर्दों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं। इसीलिए इन्हें ही मैं विजेता घोषित करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अगले साल इस प्रतियोगिता में और भी मर्द खुशी से भाग लेंगे। ये सुनकर सबने ताली बजाई, लेकिन स्वरूप दंग रह गया। गुस्से में उसने अपना विग निकालकर नीचे पटका। स्वरूप को देखकर सब हैरान हो गए। देखा भाई साहब, मैंने आपको कई बार समझाया पर आप माने नहीं। आजकल औरतों और मर्दों के बीच कोई अंतर नहीं है। आजकल तो औरतें नौकरी करती हैं और हवाई जहाज चलाती हैं, युद्ध भी करती हैं। इतना ही नहीं, चांद पर भी जा रही है। जिसकी जो मर्जी वो काम कर रहा है आजकल। भाई साहब, आप रंगोली बनाने में बहुत माहिर है, इसका प्रदर्शन करने में क्या बुराई है? तुम सच कह रही हो कल्पना, मैं ही हमारे शर्म के मारे इनको दबा कर रख रही थी। सुनिए, कल से आप तड़के उठकर रंगोली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप जागे तब रंगोली बनाइएगा। कोई कुछ कहेगा तो मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों सच कह रही हो। अगले साल मैं स्वरूप बनकर प्रतियोगिता में भाग लूंगा और इनाम जीतूंगा। तब वहां खड़े सब लोगों ने खुशी से ताली बजाई।